If a wire is stretched in to n time of its original length, its new resistance will be n square times. फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इफ़ अ वायर इज स्ट्रेचेज सच दैट इट्स रेडियस इज रिड्यूस टू द n by 1 by nth of its original value, then its new resistance will increase to n times. Similarly, resistance will be decreased to n times of radius is increased to n time by contraction. अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो कह रहा है कि x परसेंटेज चेंज इज द ब्रॉड इन लेंथ ऑफ अ वायर, इट्स रेजिस्टेंस विल चेंज बाय 2x% इफ चेंज इज वेरी स्मॉल। बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो ओम्स लॉ इज नॉट अ फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर पॉइंट, एज इट इज पॉसिबल दैट फॉर एन एलिमेंट। अब बात करते हैं इस पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट की। भी डिपेंड ऑन आई नॉन लीनियरली, दैट इज वैक्यूम ट्यूब। दूसरा पॉइंट, रिलेशन बिटवीन V and I depend on the sign of V for the same value, ठीक है, ब्रैकेट में फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइस इन डायोड। ठीक, फिर बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। द रिलेशन बिटवीन V and I is not unique, that is for the same value of I there is more than one value ऑफ भी। फिर बात करते हैं इन जनरल। अगर जनरल बात करें तो क्या होगा, रो एलॉय ग्रेटर देन रो सेमीकंडक्टर ग्रेटर देन रो कंडक्टर। फिर बात करते हैं इन जनरल में सेकंड पॉइंट की। द टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एलॉय आर लोअर देन प्योर मेटल। ठीक, बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। द रेजिस्टेंस ऑफ मोस्ट ऑफ नॉन मेटल डिक्रीज विथ इंक्रीज द टेम्परेचर, दैट इज कार्बन। फिर बात करते हैं चौथे पॉइंट की। द रेजिस्टिविटी ऑफ एन इंसुलेटर, एग्जाम्पल क्या है इसका, एम्बर, इट्स ग्रेटर देन अ मेटल बाई फैक्टर ऑफ 10^22। अब बात करते हैं मतलब पॉइंट की। द टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा ऑफ अ सेमी कंडक्टर इंक्लूडिंग अ कार्बन एंड ग्रेफाइट, ठीक, इंसुलेटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इज निगेटिव। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। एट डिफरेंस टेम्परेचर भी आई कर्व, ठीक, आर डिफरेंट हियर टेन थीटा 1 ग्रेटर देन टेन थीटा 2। ठीक है, सो R1 ग्रेटर देन R2, दैट इज T1 ग्रेटर देन T2। ये बात कर रहे थे ग्राफ की, आपको हम ग्राफ दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें T1 और T2 में कौन बड़ा होगा, तो T2 बड़ा होगा T1 से। ठीक है, क्योंकि ये जो है B है और ये जो है I है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आठवें पॉइंट की। तो द हीटिंग एलिमेंट डिवाइस लाइक अ हीटर, गीजर, इलेक्ट्रिक आयरन यूजली नोन एज द प्रेस। ठीक है, जैसे कि मतलब हम लोग प्रेस यूज करते हैं, गीजर यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन मतलब प्रेस होता है जिसे कपड़ा प्रेस किया जाता है वो। ठीक है, दैट इज ETC। फिर बात करते हैं आर मेड अप विद नाइक्रोम, ठीक, बिकॉज इट हैज़ अ हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई melting point. It does not react with air in occurs steady state when red hot at 1800 डिग्री सेल्सियस। बात करते हैं फ्यूज वायर। इट इज़ मेड अप ऑफ द टाइन लीड
alloy because it has low melting point and high resistivity. ठीक है, the fuse is used in series. ठीक है, and melt to result in open in the circuit when current exceed to the safety limit. मतलब हम फ्यूज का यूज़ करते हैं बचाने के लिए ताकि हमारा कोई भी बल्ब या टीवी फ्रिज ख़राब ना हो, जिससे कि ज़्यादा वोल्टेज आने पे फ्यूज वो हो जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स आर मेड अप ऑफ मैग्नीगनीन आर द कॉन्स्टेंटेन because they have the moderate resistivity. ठीक, and very small temperature coefficient of resistance. The resistivity is linearly independent of temperature. ठीक, बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो द फिलामेंट ऑफ बल्ब इन मेड अप ऑफ द टंगस्टन बिकॉज इट हैज़ low resistivity, high melting point of 3300. ठीक है, and emit light at 2400 K. The bulb is filled with inert gas because at very high temperature tungsten react विथ एयर फॉर्मिंग ऑक्साइड। ठीक, बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो द कनेक्शन वायर आर मेड अप ऑफ कॉपर बिकॉज इट हैज़ लो रजिस्टिविटी। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ हमारी टॉपिक मतलब ये पॉइंट गोल्डन पॉइंट ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।